नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में थे। वो बीजेपी मुख्यालय में एक नए आवासीय परिसर का उद्घाटन करने गए थे। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 5 संदेश दिए और इन 5 संदेशों का असर ये है कि कई लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। जिनको लग रहा था कि काले कपड़े पहनकर, जिनको लग रहा था कि संसद की गतिविधि को, संसद की कार्यवाही को अवरुद्ध करके, जिनको लग रहा था कि साथ डिनर करके, जिनको लग रहा था कि साथ सड़क पर उतरकर वो जांच एजेंसियों के कदम रोक देंगे, उनके लिए बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ा संदेश है बाकी लोगों के लिए भी। और क्या क्या संदेश है प्रधानमंत्री का, एक एक करके 5 संदेश आपको बताता हूं और उसके मतलब क्या है, उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है, उसकी भी बात करूंगा। पहला संदेश विपक्ष को है कि अगर ये समझते हैं आप कि, उन्होंने अडानी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि झूठे आरोप लगाकर जांच को रुकवा देंगे, अगर आप समझते हैं कि झूठे आरोप लगाकर हमको जांच से रोक देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आज़ादी के बाद सबसे बड़ा अभियान चल रहा है, उसके कदम रुक जाएंगे या उसकी रफ्तार थम जाएगी, तो गलतफहमी में है। ये किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं है। जब किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आने वाले दिनों में विपक्ष के इन भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं के दिन और ख़राब आने वाले हैं, इनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। दूसरा संदेश है कि भ्रष्टाचार की जांच कर रही एजेंसियों की साख पर, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उस जितना हमला होगा इन जांच एजेंसियों पर, सरकार की जो प्रतिबद्धता है भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने की, वो और भी मजबूत होती जाएगी। आप जितनी भी कोशिश कर लें जांच एजेंसियों पर सवाल उठाने की, सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर आपको लगता है कि सरकार इससे डर जाएगी, सरकार को लगेगा कि इससे उसकी बदनामी होगी, या सरकार को लगेगा कि इससे देश में माहौल उसके खिलाफ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं सरकार को लगता। उन्होंने वहाँ बैठे कार्यकर्ताओं से कहा कि मेरे पास जो फीडबैक है, मैं जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं मोदी जी रुकना नहीं है, मोदी जी थमना नहीं। आपके पास भी यही फीडबैक होगा। और ज़ोरदार तालियों से इसका स्वागत हुआ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या है प्रधानमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी का। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की जो प्रतिबद्धता है वो बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है। उसको लेकर जो पॉलिटिकल विल पावर होती है वो साफ नज़र आ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री आरोप लगने के बाद भी, जांच रुकवाने की कोशिशों के बावजूद रुकने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरा संदेश बिना नाम लिए, बिना जिक्र किए, बिना कहे हुए सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों की एक याचिका स्वीकार कर ली है, जिस याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्षी दलों के खिलाफ जांच हो रही है राजनीतिक बदले की भावना से। कहा गया कि सबसे ज़्यादा जांच जो है ये जांच एजेंसियां कर रही हैं राजनेताओं के खिलाफ, जो सच्चाई से बिल्कुल परे है। ईडी के जितने केसेस हैं पिछले 9 साल में, जितने केस दर्ज किए हैं, उनमें से सिर्फ 5%, जी हाँ, सिर्फ 5% मामले जो हैं वो राजनेताओं के खिलाफ हैं, बाकी दूसरे लोगों के खिलाफ है। और माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे सारे मामले जो है सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं के खिलाफ चल रहे हैं, सिर्फ राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो इसलिए सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। जांच एजेंसी का जो कन्विक्शन रेट है, अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस नोट के जरिए जांच एजेंसी ने, ईडी ने खुद जारी करके कहा था कि उसका कन्विक्शन रेट 65% है। और विपक्ष जो अपने आरोप में एक गलत तथ्य पेश करता है कि इस जांच एजेंसी का कन्विक्शन रेट 2 या 3% है। तो ये सब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करना मंजूर किया। ये बड़ी अजीब बात है। ये एक तरह से जांच एजेंसियों के कदम रोकने का काम कर सकता है। जांच एजेंसियों के मन में
अफसरों के मन में ये डर बैठ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्या व्यू लेगा, किस तरह से इस मामले को हैंडल करेगा, क्या आदेश देगा, क्या फैसला देगा। और उसका नतीजा ये होता है जब भी ऐसा होता है, मामला इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो जांच एजेंसियों का कार्य प्रभावित होता है। तो इसलिए चौथा संदेश जांच एजेंसियों को है। ये सब जो इतनी बातें प्रधानमंत्री ने बोली, वो जांच एजेंसियों को ये संदेश था कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री और देश की सरकार आपके साथ खड़ी है। आप देश के हित में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस देश का विकास नहीं हो सकता अगर भ्रष्टाचार रहेगा। भ्रष्टाचार देश के विकास के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। ये घुन की तरह खा गया है इस देश को, और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जांच एजेंसियों को ये संदेश है कि ये जो आप जांच का काम कर रहे हैं, ये दरअसल आप देश के विकास का काम कर रहे हैं, देश की तरक्की का काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये देश सेवा का काम है। इस भावना से इस काम को कीजिए। पांचवा संदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और इसमें दो हिस्से हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं को उन्होंने बड़ा साफ संदेश दिया कि आने वाले दिनों में हम पर हमले बढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे भाजपा अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनावों में उसकी जीत होती जाएगी, उतने ही हमले बढ़ते जाएंगे। भाजपा की विजय विपक्ष के बढ़ते हमलों को जन्म देगी, तो उसके लिए तैयार रहिए, उससे घबराइए मत, विचलित मत होइए। अपना काम बूथ लेवल तक, निचले स्तर तक पहुंचाइए। लोगों को बताइए कि किस तरह से ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है, उससे किस तरह से विपक्ष या जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ गए हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने का अभियान चल रहा है। इतने स्पष्ट शब्दों में, इतनी सफाई से आज तक भ्रष्टाचार, खास तौर से मैं जब भ्रष्टाचार की इस समय बात कर रहा हूँ तो राजनीतिक भ्रष्टाचार की ज़्यादा बात कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीतिक भ्रष्टाचार दूसरे और भ्रष्टाचारों को संरक्षण देता है, प्रोत्साहन देता है, उनको आश्वस्त करता है कि जब राजनेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है तो आपका भी कुछ नहीं होगा। तो वो एक मिली भगत हो जाती है, दोनों का एक नेक्सस बन जाता है। उस नेक्सस को तोड़ा जा रहा है। नेताओं के भ्रष्टाचार के मामले दबाए नहीं जाएंगे, उनको इग्नोर नहीं किया जाएगा, इसका संदेश दिया जा रहा है। पांचवें संदेश का दूसरा हिस्सा है भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए कि ये लंबी पारी के लिए तैयार रहिए। अब आप इस बात को समझिए कि प्रधानमंत्री उनको बता रहे हैं कि हम बहुत जल्दी सत्ता से बाहर नहीं जाने वाले। और वो कब की बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं आज़ादी के 100वें वर्ष की, 2047 की, कि उस समय तक भारत को विकसित देश बनाना है। यानी भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा करेगी और भारतीय जनता पार्टी उस समय भी सत्ता में रहेगी। ये जो संदेश है, ये कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, उनमें उत्साह भरने के लिए, जोश भरने के लिए बहुत है कि इस गलतफहमी में, विपक्ष के इस प्रचार में मत आइए कि हम बहुत जल्दी सत्ता से बाहर होने वाले हैं। ये हमारा जो सत्ता का दौर है ये बहुत लंबा चलने वाला है। अब सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने ये जो सब कुछ कहा, उसका असर क्या होगा? उसका असर ये होगा कि लालू परिवार के खिलाफ लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, उनके पुत्र तेजस्वी यादव, इनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं वो रुकने वाले नहीं हैं, वो थमने वाले नहीं हैं। उन पर कार्रवाई आगे होने वाली है। तो आप समझ लीजिए लालू परिवार से एक एक करके लोग जेल जाने वाले हैं। पहला नंबर किसका आएगा ये पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से परिवार के लोगों के जेल जाने का सिलसिला बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। दूसरा, राहुल गांधी सूरत की अदालत से जो फैसला आया है मानहानि के मुकदमे में, उससे हो सकता है बच जाए। ऊपरी अदालत हो सकता है उनकी सज़ा कम कर दे या सज़ा को ख़त्म कर दे। हो सकता है उनकी सदस्यता जो लोकसभा की है वो फिर से बहाल हो जाए, जिस तरह से लक्षद्वीप के सांसद की हुई है। लेकिन राहुल गांधी कब तक बचेंगे? वो जो कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। राहुल गांधी इतने मुकदमों में फंसे हुए हैं,
भ्रष्टाचार के आरोप में ज़मानत पर हैं। तो आज अगर किसी एक मुकदमे में छूट जाते हैं, बच जाते हैं, तो दूसरे मुकदमे में उनकी जो राजनीतिक गाड़ी है वो फिर पटरी से उतर जाएगी। तो ये सिलसिला चलता रहने वाला है। तो राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है। राहुल गांधी राजनीति की बात कर रहा हूँ तो चुनावी राजनीति की बात कर रहा हूँ, सक्रिय रह पाएंगे या नहीं, इसमें भी शंका है। और अश्विनी उपाध्याय की जो याचिका है एक और, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने के लिए तैयार हो गया है, तारीख तय कर दी है, वो ये कि जो भी सांसद विधायक इस तरह से उसकी सदस्यता जाती है भ्रष्टाचार के आरोप में 2 साल से ज़्यादा सज़ा पाने पर, उस पर रोक केवल 6 साल के लिए नहीं बल्कि आजीवन लगे। और एक दूसरी याचिका भी है जिसमें कहा गया है कि एक बार रोक लगने पर इनको किसी पार्टी का पदाधिकारी या पार्टी चलाने का भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई मई में होने वाली है। तो आने वाले दिन विपक्ष के लिए बड़े खतरनाक होने वाले हैं, और ये सब उनके कर्मों के कारण। लेकिन ये बात पूरी नहीं होगी अगर आम आदमी पार्टी की बात ना हो। अरविंद केजरीवाल सबसे ज़्यादा डरे हुए, सबसे ज़्यादा सकपकाए हुए, सबसे ज़्यादा घबराए हुए नेता हैं। उनको मालूम है कि ज़्यादा समय नहीं है, उनकी पार्टी के और लोगों का नंबर आने वाला है। केवल सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल तक भी आएगा, आज कहना मुश्किल है, लेकिन नहीं आएगा ये भी कहना मुश्किल है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं। आप देखिए वो बोल कहाँ रहे हैं, एक से एक हमला कर रहे हैं प्रधानमंत्री पर, लेकिन कहाँ कर रहे हैं? असेंबली में। इस्तेमाल असेंबली का कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि विधानसभा या संसद में जो बात कोई सदस्य बोलता है उसके प्रति, उसको लेकर उसे इम्यूनिटी होती है, उसके आधार पर कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता। इसलिए अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की हालत देखिए आप, कि जिन लोगों के खिलाफ खड़े हुए थे, जिनसे अपने को अलग बताते थे कि ये सब भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, हम पाक साफ हैं, आज उन्हीं की कतार में, उन्हीं के साथ, उन्हीं से हाथ मिलाकर, उन्हीं के बगल में खड़े हुए हैं, हाथ में हाथ लेकर। तो यहाँ तक तो पहुँचा दिया है अरविंद केजरीवाल को। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ साथ एक और पार्टी है, BRS, भारत राष्ट्र समिति, KCR, के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनकी बेटी कविता, ईडी 2 बार पूछताछ कर चुकी है। ये सब ऐसे लोग हैं। इसके अलावा भी कई लोग हैं जिनकी रातों की नींद उड़ गई है प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद, कि ये आदमी डरने को, रुकने को, थमने को तैयार ही नहीं है। ये तो और ज़्यादा ताकत से जो है, और ज़्यादा ऊर्जा से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने वाला है। और देश में जो माहौल बन रहा है उसमें अदालतों के लिए ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपियों के प्रति नरमी दिखाने में भी दिक्कत होगी, ये आप मानकर चलिए। तो आने वाला समय भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं के लिए दुर्दिन का समय है, और वो समय शुरू हो चुका है। इसको पीक मत मानिए, इसकी पीक अभी आने वाली है। अभी समस्या और बढ़ने वाली है, और लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी में कैसे सन्नाटा है। पी चिदम्बरम जो हर बात पर कूदकर बयान देने आते थे, एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। उनको मालूम है कि क्या होने वाला। वो वकील भी हैं, वो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। और प्रधानमंत्री ने ये कह के और स्पष्ट कर दिया है, ये चिदम्बरम और सोनिया गांधी को ही संदेश था कि कांग्रेस पार्टी ने उनको जेल भेजने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया था, और इस जाल को बिछाने के मुख्य कर्ता धर्ता थे पी चिदम्बरम और सोनिया गांधी। तो संदेश सबके लिए साफ है, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, और न ही किसी को भ्रष्टाचार के आरोप से बचने दूंगा। तो आने वाले समय का इंतज़ार कीजिए। देश में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बदलाव हो रहा है, अच्छा बदलाव हो रहा है। भ्रष्टाचारियों के बुरे दिन आ रहे हैं, ईमानदारों के अच्छे दिन आ रहे हैं। ये ऐसा परिवर्तन है जिसका स्वागत करना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।